नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। नहीं है तो अच्छे रहो। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 2। हमने कल होमवर्क दिया था इसका, कुछ लोग लगाए भी थे, दिखाए भी थे, सेंड किए थे हमें, लेकिन हम इसे बता देते हैं। जो लोग नहीं कर पाए उन्हें हम बता दे रहे हैं, समझ लें। क्वेश्चन था कि दर्शाइए कि बिंदु इतने इतने संरेख हैं। ये क्वेश्चन था। देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। इसका फार्मूला हम आपको कल बताए थे। फार्मूला तो लगेगा वही एरिया का, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। अगर शून्य हो जाएगा तो मतलब तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। कैसे? कि मान लीजिए ये तीनों बिंदु हैं, 1 और 2 और ये 3 है। अगर ये एक त्रिभुज बना तो देखो इसमें ये बीच का एरिया है, ठीक है, एरिया है बीच का ये। लेकिन अगर मान लीजिए ये बिंदु हट के इस पे चला जाए, इस जगह चला जाए, यहाँ पे आ जाए, ये बिंदु यहाँ पे आ जाए। आओ बनाते हैं, कैसे बना देखें। ये बिंदु तो है ही है, ये बिंदु यहाँ चला गया, यहाँ आ गया, ये बिंदु यहाँ आ गया। अब बताओ इसमें कुछ एरिया है? बिल्कुल नहीं एरिया, कोई भी जगह नहीं है। जगह का मतलब एरिया। अगर कोई जगह है तो मतलब उसका एरिया है, तो इसमें कोई जगह नहीं है तो मतलब इसका एरिया नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, एरिया, क्षेत्र मतलब एरिया ज़ीरो हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। मतलब तीनों बिंदु एक रेखा में होंगे, है ना। कब होंगे? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, शून्य होगा। अब देखो कैसे लगाते हैं। करना कुछ भी नहीं है, हमें पहले पॉइंट मान लेने हैं। ये जो दिए हुए बिंदु, ये x1, ये y1, ये दोनों y1 हो जाएंगे, x2 y2, x3 y3 कर लेना है। बस फिर क्या हुआ, अब हम लोग करेंगे क्या कि लगाएंगे फार्मूला, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो क्या होगा, हाफ हाफ, उसके बाद इसे हम काहे में लिखेंगे, सारणिक में लिखेंगे। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये तो होगा। वैल्यू पुट करनी, पुट कर दो वैल्यू, और क्या। देखिए x1 जो होगा वो क्या होगा, a होगा, a है, देखिए ये। फिर x2 b है, x3 c है, फिर देखिए y1 b प्लस सी है, y2 c प्लस a है, y3 a प्लस b है। वन 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 तो है ही, ठीक है। चलो अब हम इसको थोड़ा सा हल करते हैं, देखिए कैसे होगा ये। तो करना नहीं कुछ भी ज़्यादा, इसका हम प्रसार कर दें। प्रकार जो करेंगे प्रसार, वो कैसे करेंगे। आइए हम इसे C1 के पदों में करते हैं। ये C1 है, थोड़ा C1 के पदों में करना आसान हो जाएगा, इसलिए इसे हम C1 के पदों में कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 1 1 है, 1 1 1 है। चलिए कर ले रहे हैं। तो C1 के पदों में, C1 के पदों में प्रसार करने पर ठीक है। आओ चलिए करते हैं। C1 नहीं है ये, C3 है, C3 है ये, ठीक है। देखो ये R1 R2 R3 C1 C2 C3, तो ये क्या है, C3 है। तो पहले 1 लिखो, तो
जब 1 लिखोगे तो 1 के बाद देखो, जब जो चीज़ लिखो उसके जो भी आगे पीछे हो सब बंद कर लो। देखिए इसके पहले ये है, ये बंद हो जाएगा, नीचे ये है, ये सब बंद हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये देखो, ये बंद, ये बंद, सिर्फ ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। चलो इसमें क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे करो मल्टीप्लाई, तो बेक करो इसे, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी से लगाओ माइनस, माइनस मीन्स होता है खतरा, और खतरा का मतलब लगाओ ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, क्या हुआ सी स्क्वायर और प्लस ए सी, ऐसा कर दो आप, ठीक रहा। अब इतना हो गया ये वाला, अब लगाओ बीच में माइनस लगता है, ठीक है, ये बीच में क्या होता है, यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, तो माइनस का 1। अब उसके बाद में क्या करो, फिर से ये वाली, तो ये पूरा बंद करो, ये पूरा बंद होगा और ये पूरा बंद होगा, बचा क्या, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इससे करो, क्या होगा ए स्क्वायर ए बी प्लस, सॉरी बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, बीच में क्या होगा, बीच में माइनस होगा, बीच में माइनस है, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगाओ, खतरा, माइनस मतलब खतरा मतलब ब्रैकेट। अब इसका इससे कर दो, सी बी हुआ प्लस सी स्क्वायर हुआ, ब्रैकेट बंद। अब आया +1, अब ये लिखेंगे लास्ट वाला +1, क्योंकि C3 पदों में कर रहे हैं प्रसार, तो ये लिखा, फिर ये माइनस। देखो चिन्ह क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जो चिन्ह होता है सारणी का कैसे होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह होते हैं। देखो हमने पहले में प्लस लगाया है बीच में, यहाँ पे ये प्लस है, दूसरे में क्या लगाया, माइनस लगाया, तीसरे में क्या लगाया, देखो यहाँ प्लस है, यहाँ क्या लगाया, प्लस लगाया। अब ब्रैकेट लगाओ, तो फिर देखो ये इसके सामने ये पूरा बंद करो, ये पूरा बंद करो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो सी ए मिला के सी ए सी, उसके बाद फिर ए मिला के ए स्क्वायर, उसके बाद माइनस खतरा, फिर लगाओ ब्रैकेट, उसके बाद इसका जो है इससे हो गया, इसका इससे करो, बी स्क्वायर प्लस बी सी, कुछ हो गया और क्या चाहिए। अब इसे सिर्फ हल कर लो, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस अंदर करो, माइनस का सी स्क्वायर प्लस माइनस का ए सी माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस माइनस प्लस सी बी मतलब बी सी, सी बी कहो चाहे बी सी कहो, और देखो है ना, और माइनस माइनस प्लस सी बी हो गया, और माइनस माइनस प्लस प्लस सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो प्लस इसको ले जाओ, प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है ना, देखो माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी सी हो गया। अब देखो बी स्क्वायर प्लस में है, और देखो कहीं पर बी स्क्वायर माइनस में, ये देखो बी स्क्वायर माइनस में कट गया, सी स्क्वायर माइनस में है, और देखो सी स्क्वायर यहाँ काहे में है, प्लस में, कहाँ ये सी स्क्वायर प्लस में कट गया, माइनस ए स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, माइनस ए सी है प्लस ए सी है, कैंसिल आउट, माइनस ए बी है प्लस ए बी कैंसिल आउट, प्लस बी सी है माइनस बी सी कैंसिल आउट, बचा क्या, 0, है ना। अब देखिए चूँकि जो एरिया आया है वो कितना आया, 0 आया है ना, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए दिए गए बिन संरेख होंगे, इसलिए दिए गए तीनों बिंदु संरेख
होंगे। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। हो गया, शायद सबको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप लोग और लगा लीजिएगा, देख लीजिएगा कम से कम, है ना। समझ लीजिए फिर से एक बार, 2 बार, 3 बार, जब भी आप मौका कहें आपके पास रहेगा वीडियो। ठीक है, आप 1 2 3 4 5 6 7 बार देख सकते हो, खूब देखो। उसके बाद इसे नोट्स में लिखो। एक्सरसाइज अपने आपके एग्जाम, आपके बुक के एक्सरसाइज जो है, एग्जाम्पल जो है, उसे क्वेश्चन लगाते रहो। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं। एक क्वेश्चन और था उस दिन, क्वेश्चन था ये। ठीक है, सारणिक का प्रयोग करके A1,3 और B0,0 को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और K का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु D है ये, यदि एक बिंदु D K,0 इस प्रकार है कि त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। ये एग्जाम्पल है आपकी बुक का, हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, आपको आगे करना है। ठीक है, बाकी होमवर्क देंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे होगा ये। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये पॉइंट लिखेंगे। अगर दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण आपको निकालने को कहें, तो आप लोग हाई स्कूल में फार्मूला पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, है ना। फार्मूला क्या था वो, वहाँ था y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 इन ब्रैकेट x - x1। लेकिन है ना, ये अलग होगा। यहाँ पे सारणिक का प्रयोग करके हमें लगाना है। आओ देखते हैं कैसे लगाते हैं इसे हम सारणिक का प्रयोग करके। तो देखो क्या हुआ कि हम मान लेते हैं कि AB रेखा पर कोई अन्य बिंदु क्या है, कोई एक अन्य बिंदु है P x, y है। चलो x, अगर हम y मान लें तो देखो क्या होगा। जैसे पहले हम a लिख लेते हैं 1,3। ठीक है, अपन लोग b भी लिख ले रहे हैं 0,0। मान लो एक तरफ से x1 y1 x2 y2, ये मान लो। उसके बाद अब इसे मान लो x, ये जो x y है इसे माने हो, ये x3 y3 मान लो, और बस लगा दो आराम से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, क्या होना चाहिए, क्या होगा फार्मूला, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। लेकिन चूंकि रेखा है तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। चूंकि तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसलिए क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। y1 y2 y3 1 1 1 = 0। वैल्यू पुट कर दो 1/2 x1 कितना है 0, x2 कितना है 1, x3 कितना है x, y1 कितना है, देखो कितना है 0, y2 कितना है 3 और y3 कितना है y। 1 1 1 = 0। बस फिर क्या, इसका प्रसार कर दो, बढ़िया। ठीक है, प्रसार कर दो किसी, चलो R1 के पदों में प्रसार करते हैं। R1 के पदों में प्रसार करने पर, जब आप R1 के पदों में प्रसार करोगे देखो क्या होगा, यहाँ 0 है, 0 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 वाला बचेगा। तो 1 वाला लिख लो 1, और 1 को बंद करो, 1 के आमने सामने अगल बगल ऊपर जो भी सब बंद होगा, ये सब बंद हो जाएंगे। बचे क्या 1 x 3 y बचेगा। तो तब क्या करोगे
वाई करना वाई माइनस 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 इधर आएगा 0 हो जाएगा, इसका काम खत्म हुआ। तो y माइनस 3x इक्वल टू 0 कितना आ गया, y इज इक्वल टू 3x। ये आपकी क्या हो गई, रेखा। यही रेखा का समीकरण है, यही रेखा का समीकरण है। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए, आगे देखिए सवाल में आगे क्या कहा गया, ये आपका समीकरण हो गया। इसके आगे अगर आपको 2 बिंदु दिए जाएं और रेखा का समीकरण निकालने के लिए कहा जाए तो आप सेम टू सेम इतना ही करोगे, ऐसे ही कर दोगे, आपका सर एकदम सही होगा सवाल। लेकिन इसके आगे अब जैसे क्षेत्र, मान लीजिए कह दिया जाए कि हमें क्षेत्रफल दिया जाए और कोई एक चर राशि के, जैसे के वगैरह हो गया, उसका मान, जैसे देखिए कहता है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु डी के कामा 0 इस प्रकार है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 बन गया। अब वो एक रेखा में नहीं है, कोई एक डी बिंदु है वो कहीं अलग हो जाए। मान लीजिए ए तो ये रहा, बी ये रहा और डी मान लीजिए यहाँ कहीं आ गया, है ना। तो ये हमें ये त्रिभुज देखिए बन गया था हमारा। जब त्रिभुज बन गया तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो अब डी भी देखो हमें दिया गया के कामा 0 दिया गया है और हमें क्षेत्रफल दे दिया गया है। अब देखो कैसे निकालते हैं। तो इसे निकालने के लिए आप क्या करो कि एक काम, एक हम पेज ले रहे हैं अलग से, ठीक है। तो ये रहा, इसको निकालने के लिए वही क्षेत्रफल का लगाएंगे फार्मूला और क्षेत्रफल के ही फार्मूले से इसे हम क्लियर कर देंगे। सुनो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप ये करो कि a लिखो 1,3, b वाला पॉइंट है 0,0 और d वाला पॉइंट क्या रहा, k,0 रहा। और चूँकि त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, कितना दिया गया है, 3, देखो क्या दिया गया है, 3 वर्ग इकाई है, तो 3 वर्ग इकाई, ठीक है। तो अब लगा दो फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके, इसे वैल्यू पुट करो आप जल्दी से, डेल्टा का मान थे रखो। हाँ, एक बात ये जानने योग्य है कि जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो, आप लोग 9-10 में सवाल लगाए होंगे, 9 में सवाल लगाए होंगे, 10 में सवाल लगाए होंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वहाँ जब क्षेत्रफल निकालते हैं या इसके पीछे भी क्षेत्रफल निकाले होंगे सवालों में, तो वहाँ पे क्षेत्रफल प्लस और माइनस दोनों में आया होगा, है ना। लेकिन आप प्लस में ही रखते होंगे क्योंकि जो एरिया आता है वो नेगेटिव नहीं होता, इतना है। लेकिन जब हमें एरिया दिया जाएगा और कोई एक अन्य राशि निकालनी होगी हमें, है ना, के हो गया, के का मान निकालना होगा, तो उसके लिए क्षेत्रफल का मान हम उसी प्लस और माइनस दोनों में रखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप सबको ध्यान दिए रहना है। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस दिया नहीं गया है, लेकिन हमें रखना काहे में है, प्लस माइनस दोनों में रखना है, ठीक है, सिर्फ प्लस में नहीं होगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, 1/2 x1 का मान रखो, x देखिए ये पॉइंट x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, बस। तो फिर क्या हुआ, मान रखो x1 1 है, x2 0 है, x3 देखो कितना है, k है, y1 कितना है, y1 3 है, y2 0 है, y3 0 है, ठीक है, 1 1 1। अब आसान सा रहा, देखो अब हमें कुछ करना नहीं है। ऐसा करो, देखो जिसमें ज़्यादा जीरो हो उसी के पदों में प्रसार किया करो। देखो इसमें जीरो किस में ज़्यादा है, इस C2 में ज़्यादा है, तो C2 के पदों में आप क्या कर दो, C2 है, ये C1 है, ये C3 है, आप C2 के पदों में क्या कर दो, प्रसार कर दो, बढ़िया अच्छा सा हो जाएगा जल्दी से। ये 2 यहाँ बटे में, यहाँ गोड़े में, 2 3 6, तो प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6 बराबर C2 के पदों में प्रसार, तो कितना हुआ यहाँ पे 3 हुआ, सिर्फ 3 लिखो।
उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, 3 के अगल बगल ऊपर नहीं, देखो अगल बगल 1 1 है, ये बंद हो गया, और इसके नीचे ये रहा, ये बंद हो गया, ये बंद, ये बंद, यानी ऊपर ये लाइन बंद, ये पूरी बंद, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 1 0 1 0 हुआ, माइनस के का नम के हुआ। अब देखो 3 यहाँ बटे में आएगा, प्लस माइनस 6/3 इक्वल टू माइनस का के आया, 3 दूनी 6 हुआ, माइनस के बराबर कितना आया बताओ, प्लस माइनस 2 आया। तो अब एक बार क्या लोगे अब देखो, माइनस के इक्वल टू प्लस माइनस 2 आया, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, ये प्लस ले लो पहले, प्लस चिन्ह लेने पर, जब आप प्लस चिन्ह लोगे तो बताओ क्या होगा, प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, के इज इक्वल टू, देखो माइनस के तो माइनस के होगा, यहाँ जहाँ डबल चिन्ह होगी वहाँ सिंगल हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लोगे तो माइनस अपने आप हट जाएगा, सिर्फ प्लस बचेगा, +2, माइनस इधर भेज दो तो माइनस प्लस माइनस, तो के बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। एक ये हो गया, के का मान -2 हो गया। अब क्या लोगे, माइनस चिन्ह लेने पर, जब आप माइनस चिन्ह लोगे, माइनस चिन्ह लोगे तो बताओ क्या होगा, जरा देखो, के बराबर देखो माइनस के, अब यहाँ पे जो प्लस माइनस था, माइनस लोगे तो प्लस हट जाएगा, सिर्फ बचा क्या, माइनस, तो क्या हो गया, माइनस का 2, देखो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, कितना बचा, के बराबर 2 आ गया। तो ये आपके सवाल रहे, के का मान देखो निकल आया, के का मान -2 आया, +2 आया, तो बताओ के का मान कितना आ गया, माइनस प्लस, देखो पहले वाला माइनस आया तब प्लस आया, तो माइनस प्लस, चलो आगे लिख दे रहे हैं, के का मान कितना आया, के का मान देखो कितना आ गया, के बराबर, ये के माइनस, ये प्लस, तो माइनस +2 आ गया। इसका उल्टा होगा, प्लस माइनस माइनस जाएगा अंदर, आप डायरेक्ट कर सकते थे, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे के का मान, तो के का मान आप निकाल लोगे, ठीक है। एक बार समझना है तो 2 बार 3 बार 4 बार आप देख सकते हो, देखने के बाद तो फिर से प्रयास करना, लगाना। अब आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, होमवर्क के लिए ये रहा है पेज, ठीक है, होमवर्क ये रहा आपका, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि अभी आपको हम PDF भेज देंगे सभी को, ठीक है, PDF सबको भेज देंगे हम। ये है आपके क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं, लगा के रखने हैं, ठीक है, हमें भेजना है लगाने के बाद। चलिए, थैंक यू।